एंड गाइस आज थोड़े एक तो 2-3 बच्चे आज भी लेट आए थे, सचलीन, हाँ, और एक दो और भी लेट आए थे, मुझे नाम याद नहीं और कौन कौन थे। तो थोड़ा सा ध्यान रखो बेटा, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि प्लीज़ मेरे लॉगिन करने का जो टाइम है 6 o'clock, उससे पहले पहले आ जाया करो, क्योंकि मैं आपको पता नहीं, शायद पता नहीं है, मैं सबसे पहले अटेंडेंस लेता हूँ सबकी, सबकी अटेंडेंस नोटेड है मेरे पास, ठीक है। और मैं आज बात भी करूंगा आजकल में एक दो बच्चों से जो लोग बीच बीच में गायब हो रहे हैं, कुछ कुछ क्लासेस में आते हैं, कुछ में नहीं आते, तो आई विल टॉक टू देम, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोगों की अटेंडेंस भी रह जाती है फिर, ठीक है। तो आप लोग लेट आते हो तो फिर वो आपकी अटेंडेंस रह जाती है, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा टाइम से आएंगे नेक्स्ट टाइम से, हाँ। हाँ ईशा, हाँ जी। तो अगला यस सर। सिनेरियो क्या है बेटा, तो चेक रिसीव अगर सिर्फ लिखा है, सिर्फ चेक रिसीव लिखा है, तो हमें चेक करना है कि चेक रिसीव नाउ डिपॉजिटेड, क्या ये आगे मेंशन है, ठीक है, मेंशनड लेटर इन द क्वेश्चन। समझ आ रही है मेरी बात, क्लियर हो गया। तो हमें ये चेक करना यस है क्या सर। ये आगे मेंशन है। और दूसरा सिनेरियो क्या हो गया, चेक रिसीव्ड नाउ डिपॉजिटेड नॉट मेंशनड, ठीक है। यस। क्लियर हो गया, तो वो आगे मेंशन नहीं है। तो अगर ये वाला केस होगा बेटा कि अगर मेंशन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, चेक इन चेक इन हैंड वाली हैंड, एंट्री होगी। क्लियर। तो वो चेक इन हैंड वाला सिचुएशन हो गया। और अगर आगे मेंशन नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट। आई बात समझ में, क्लियर है, इसकी फोटो खींच लो। क्लियर है गाइज ये वाली बात, ये ध्यान रखना है इसमें, खासकर कि ये चीज चेक, ये एक ऐसा पॉइंट आ गया जहां पे आपकी ये वाली ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री डिपेंड करती है कि आगे की ट्रांजैक्शंस में कहीं ऐसा कुछ लिखा है या नहीं। तो मैं बिना वो देखे आप इसका आंसर नहीं कर सकते। तो सर अब तक हम तो देख ही नहीं रहे थे, अब तक तो हमने ऐसा कुछ ध्यान ही नहीं दिया था, हम तो सीधा बैंक अकाउंट को डेबिट करे जा रहे थे, जैसे ही चेक मिलता था हम उठा करके बैंक को डेबिट कर रहे थे। तो मैंने अब तक आपको ऐसा क्वेश्चन ही नहीं दिया था, अभी तक मैंने क्वेश्चन ही वही दिए थे जिसमें ये सेकंड वाली सिचुएशन थी ही नहीं, सिर्फ चेक रिसीव हो रहा था। यानी कौन सी सिचुएशन थी, ये वाली, चेक रिसीव बता रखा था लेकिन डिपॉजिट वाली सिचुएशन अलग से नहीं बता रखी थी। समझ आ रहा है, क्लियर। तो यानी यस उस सर। उन सब केस में वैसे भी बैंक अकाउंट ही आना था, तो अभी तक आपने गलत कुछ नहीं किया है। हाँ, अभी तक ऐसी सिचुएशन आई ही नहीं थी। अब हमें ध्यान रखना है, जब भी कभी ऐसा है कि चेक रिसीव हो रहा है, तो सीधा आंख बंद करके बैंक नहीं करना है भाई, पहले तो चेक करो क्या एंड डिपॉजिट वर्ड उसी लाइन में साथ में दिया है या नहीं। अगर नहीं दिया है तो फिर आगे की एंट्रीज देखनी पड़ेगी कि क्या डिपॉजिट की अलग से कोई एंट्री तो नहीं है। क्लियर, इस बात को याद रखना, ये आता है हर बार क्वेश्चन आता है क्योंकि बच्चे गलतियां करते हैं, ठीक है। चलो और इसकी फोटो भी खींच लो, इसको एक साथ कर दो, देखो यहाँ मैं ऊपर लिख देता हूँ सिचुएशन 1 सिचुएशन 2 ताकि आपको क्लियर हो जाए। सिचुएशन 1, ठीक है, एंड दिस इज सिचुएशन 2। क्लियर है गाइस, समझ आया, चल सकते हैं आगे, कोई डाउट किसी को, नहीं, ओके। हाँ जी, अब हुआ क्या जरा ध्यान देना, मैं इसको जरा हटा रहा हूँ यहाँ से। हाँ जी, अब हमें ये चेक मिला था, किससे मिला था ये चेक, राम से। राम्स। बेटा ये वाली एंट्री ध्यान रखना, हमें चेक मिला था राम से, हमने एंट्री करी बैंक टू राम। ये कब करी एंट्री, जब हमने चेक बैंक में जमा करा दिया, तो हमें चेक मिला और हाथ के हाथ हमने जमा करा दिया, हमने एंट्री कर दी बैंक टू राम। यानी हमने ये मान लिया कि हमारा बैंक बढ़ गया होगा, एक, और हमने अपना एक डेटर जो राम था उसको कम कर दिया कि अब इससे इतने पैसे आ गए और 10,000 रुपये इसके और नहीं आने। समझ में आ रही है मेरी बात, क्लियर, यहाँ तक समझ में यस आ सर। गया। लेकिन क्या प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि चेक जमा कराते ही 10,000 रुपये हमारे बैंक में बढ़ जाएंगे, क्या होता है, किसी को पता है प्रैक्टिकली क्या होता है। मैं ईशा की जगह पहले किसी और से पूछना चाहूंगा, एनीबडी एल्स हु वांट्स टू आंसर, कि क्या प्रोसेस होता है, किसी को पता है कि जब हम चेक बैंक में जमा करते हैं तो फिर अगला क्या होता है। हाँ परीक्षा बताओ बेटा, इसके बाद क्या होता है। सर वो प्रोसेस होता है और देखा जाता है कि इस अकाउंट से वो डेबिट हो भी सकता है कि बाउंस ना कर जाए सब तो क्या नीचे। होता है, प्रोसेस बता ना, प्रोसेस क्या होता है। मान ले राम ने हमें चेक दिया 10,000 का, ठीक है, आपको दिया, अब आपके पास चेक आ गया, अब आप बैंक में गए, बैंक में वो चेक वहां पे दे दिया बैंक के एम्प्लॉयज को। अब क्या होगा उसके बाद, वो क्या करेंगे, वो लोग प्रोसेस करते हैं, फिर अपनी बैंक डिटेल्स मैच करते हैं कि कुछ फर्जी तो नहीं है, हाँ, तो फिर क्या क्रेडिट क्या कर चेक देते करते हैं। हैं।
जिसने पे किया उसके अमाउंट का बैलेंस कहीं हाँ। एक्सपायर तो नहीं है, जो डेट हम फिल करते हैं अब ये सोच के अगर उसने क्या जरूरी है कि तेरा बैंक और उसका बैंक सेम हो? अलग बैंक्स। अलग अलग भी हो सकता है ना। मैं सिर्फ ब्रांच की बात नहीं कर रहा, बैंक भी तो अलग हो सकता है तेरा बैंक अकाउंट लेट से ICICI HDFC और बैंक में हो। HDFC। हाँ, तेरा बैंक अकाउंट HDFC और सामने वाली पार्टी के पास ICICI का बैंक अकाउंट था, तो वो तो चेक किसका काटेगा? ICICI बैंक का। और तू कहाँ जाएगी? तू थोड़ी ना जाएगी ICICI बैंक में, तेरा तो अकाउंट कहाँ पर है? HDFC में। तो तू तो HDFC HDFC में जमा करेगी, तो ऐसे केस में क्या होगा? बैंक्स टैली करेंगे, मेरे को नहीं पता। कैसे टैली करेगा? अब HDFC वाला कैसे टैली करेगा ICICI बैंक का? समझ में आ रहा है मेरी बात? भाई उसने तो ICICI बैंक का चेक दे दिया, अब तुम HDFC में जमा कराओगे तो HDFC वाला कैसे टैली करेगा? चलो निशद से एक बार चेक करते हैं। निशद बताओ बेटा क्या होगा। अनम्यूट कर सकती है बेटा तो अपने आप। मैंने हाँ मेरे को पक्का नहीं पता, लेकिन जो जिसने हमें चेक दिया है उसके अकाउंट वाले शायद हमारे जो अकाउंट है उसमें मैसेज आए कि ये वे ऐसा इसमें अकाउंट में पैसे जाने, हाँ फिर आ जाएंगे। वो ये कैसे चेक करेंगे कि ये सब कुछ ठीक ठाक है? जैसे अभी परीक्षा कह रही थी कि भाई चेक, परीक्षा थी, परीक्षा थी, सॉरी मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। परीक्षा। परीक्षा थी, तो परीक्षा कल कह मैं रही थी। हाँ, तो परीक्षा कह रही थी कि सर वो चेक करेंगे कि अकाउंट में पैसे हैं या नहीं है, उसने जो साइन करे हैं वो ठीक है। वो सब कैसे चेक होगा? मशीन। अरे पता कैसे चलेगा कि तुम्हारे साइन है? वो तो किसके पास है डिटेल सारी? यस। ICICI बैंक के पास। और चेक किसके पास है? HDFC के पास। चलो एक काम करता हूँ, मैं बताता हूँ, थोड़ा सा टाइम बचाते हैं। स्निग्धा मैं बता देता हूँ ये वाला, आगे फिर मौका दूंगा। गाइस ध्यान से सुनना, बैंकिंग प्रोसेस समझा रहा हूँ तुम्हें कैसे होता है, और अगर बैंकिंग प्रोसेस समझोगे तभी आगे की सिचुएशन समझ में आएंगी सारी, के जितनी जो हम एंट्रीज वगैरह करते हैं या जो जो भी आगे चीजें प्रॉब्लम मैं बताऊंगा वो क्लियर हो जाएगा। देखो होता क्या, राम ने मुझे चेक दिया, मैं मान के चल रहा हूँ राम का बैंक अकाउंट है ICICI बैंक में और मेरा बैंक अकाउंट है HDFC। तो राम ने मुझे ICICI बैंक का चेक दिया, मैं गया अपने बैंक में HDFC में, मैंने वो चेक अपने बैंक में जमा कर दिया। अब होता क्या है, हमारा बैंकर जो HDFC है वो ICICI बैंक वालों को ये चेक भेजता है। समझ में आ रहा है? वो ICICI बैंक वालों को ये चेक भेजता है कि भैया चेक करो, ये तुम्हारा एक चेक आया हुआ है मेरे पास, क्या ये चेक करेक्ट है या नहीं? आ रही बात समझ में? क्लियर? चेक करो क्या ये करेक्ट है या नहीं, क्या ये चेकबुक तुम्हारी इशू करी गई है, ये सीरियल नंबर वगैरह नीचे चेक नंबर लिखा होता है उसमें, तो वो चेक करते हैं क्या ये चेक नंबर उसी चेकबुक का है जो हमने इस बंदे को इशू करी थी, राम को इशू करी थी, क्या इसमें जो साइन है क्या वो उसी राम के साइन से मैच करते हैं? ठीक है, उसमें ये चेक करते हैं सारी चीजें। क्या इसके पास इतने फंड्स हैं, उसने चेक तो इशू कर दिया 10,000 का, पता चले 2,000 रुपये पड़े, तो ये सारी चीजें चेक करी जाती है। ठीक है, क्लियर? ये कौन चेक कर रहा है? ICICI बैंक को। क्यों, कैसे चेक किया हमने? बैंक ICICI बैंक। फिर क्या होगा, जैसे ही ICICI वाला ओके करेगा, कहेगा हाँ जी ओके है, डन। ठीक है, तो ऐसे केस में हम ICICI वाले पैसे फंड्स ट्रांसफर करेगा किसको? HDFC को, और HDFC हमारे अकाउंट में पैसे बढ़ा देगा। समझ में आया प्रोसेस क्या है? अब ये सब वर्बल नहीं होगा, ये सब राइटिंग में होता है। ठीक है, वर्बल नहीं होता, वर्बल समझा दिया, ऐसे नहीं कहेगा ओके, ऐसे नहीं होगा। ऑब्वियसली वो आपको जो ICICI बैंक वाला है वो मैसेज भेजेगा HDFC बैंक को ईमेल के थ्रू या किसी भी जो भी उनका प्रोटोकॉल होता है उसके थ्रू। क्लियर? अब पहले तो पहले एक बार पूरा करता हूँ निशा, फिर आते हैं। पहले तो ये जो चेक होते थे फिजिकली जाते थे, यानी आपने जो चेक जमा कराया HDFC में, HDFC वाले जितने भी बैंकों के चेक है सबको फिजिकली भेजेंगे। पहले फिजिकली सारे चेक जाते थे और इसीलिए ज्यादा टाइम लगता था क्लियर होने में, कम से कम 3 से 4 दिन लगते थे और ज्यादा भी लग जाते थे, एक हफ्ता भी लग जाता था एक चेक को क्लियर होने में, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस लंबा होता था। भाई पहले तुमने चेक जमा करे हैं, वो सेम डे तो हो सकता है भेजेंगे भी नहीं, अगले दिन भेजें या उससे अगले दिन भेजें, तो सारे चेक इकट्ठे करके एक ही बार में भेजेंगे ना वो। तो जितने भी ICICI के चेक थे सारे इकट्ठे करे, फिर किसी के थ्रू कुरियर कराया या जो भी उनका बंदा गया लेके गया, फिर उसके बाद वो चेक करेंगे, वो भी 1-2 दिन लगाएंगे, फिर उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन देंगे, फिर पैसे आएंगे। तो इट यूज टू बी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर? तो नॉर्मली कम से कम पहले जो लगते थे कम से कम 5-6 दिन लग जाते थे, अब आज की डेट पे और कम हो गया है। कैसे? अब क्या होता है, अब तो नई नई टेक्नोलॉजी आ गई ना, अब वो उसको स्कैन कर देते हैं, चेक को स्कैन करके फोटो भेज देते हैं।
ठीक है कि भैया ये चेक ओरिजिनल हमारे पास पड़ा है, आपको हम स्कैन करके दिखा रहे हैं, आप चेक करके बता दो कि सब कुछ ठीक है या नहीं, और अगर ओके है तो हम ये चेक आपको भेज देंगे, वो आता रहेगा, लेकिन आप ओके करके बता दो, बाकी चीजें ओके कर दो कि इसके साइन इसी के हैं, नंबर यही है, वो सारी चीजें ओके कर दो। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर है? तो इसीलिए अब क्या हो जाता है, Yes, टाइम थोड़ा सा कम हो जाता है। तो प्रोसेस फिर भी अभी भी सिमिलर, मिलता जुलता सा है कि जिस बैंक का चेक है उस बैंक के पास इंफॉर्मेशन जाएगी और सामने वाला बैंक एक्नॉलेज करके बताएगा कि हाँ जी सब कुछ ओके है या नहीं है। क्लियर? अब पहले निशद का सवाल ले लेते हैं और फिर मैं इस कहानी में आगे चलूंगा। निशद बताओ बेटा। सर जैसे कि अगर जो मतलब मैंने गलत साइन, नकली साइन करके दे दिया, एकदम सेम जैसे उस पर्सन का था, तो बैंक वालों को पता चल जाएगा? हाँ ओके, तो निशात करिए। सर मैं ना फॉर्जरी में एक्सपर्ट हूँ, तो मैंने क्या करा, बिल्कुल वैसे ही ऐसे उसको पता क्या बोलते हैं, गुग्गी मार दी, यानी ऐसी मैंने गोल गोल जो भी उसमें लिखा हुआ था ऐसी गोल गोल घुमा दिया, ऐसी जैसा उसने बनाया था बिल्कुल डिट्टो वैसी साइन। अब पकड़ के दिखाओ। तो बेटा हम उन सिचुएशंस पे अभी नहीं जा सकते, हम तो ये मान के चल रहे हैं जो भी बैंक, देखो ऐसे में होता क्या है, अगर बैंक वाले ने उसी समय पकड़ लिया, बाई चांस उसको गुग्गी समझ में आ गया कि नहीं कुछ तो फर्क लग रहा है दोनों में, ठीक है, तब तो वो मना कर देगा कि नहीं भाई साइन मैच नहीं कर रहा और इस ट्रांजेक्शन को डिक्लाइन कर देगा। और अगर उसको नहीं समझ आया, बिल्कुल एक जैसा लग रहा था, तो बैंक वाला उस समय तो पैसे दे देगा, लेकिन बाद में झगड़ा होगा जब उसके अकाउंट में से पैसे कट चुके होंगे, ठीक है, जिस बंदे की तुमने गुग्गी मारी है, तो वो आकर क्या करेगा, एफआईआर लिखवाया, पहले आके बैंक वालों से लड़ेगा, बैंक वाले कहेंगे ये देख तेरे ही साइन करे, हो कहेगा मैंने तो नहीं करे, तो कहेंगे भाई साहब फिर कंप्लेंट लिखवा दो, एफआईआर करो पुलिस में, फिर वो पूरा एक कोर्ट के थ्रू प्रोसेस चलेगा। ठीक है, तो हम उस पर नहीं जा रहे हैं, हमारा अभी पर्पस वो नहीं है, हम इतना समझते हैं कि हाँ अगर बैंक वाले ने मना कर दिया, बैंक वाले ने कहा कि नहीं है तो साइन तुम्हारे नहीं है, तो क्या हो जाएगा, चेक डिसऑनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेक डिसऑनर हो जाएगा। क्लियर? इसको बोलते हैं चेक का डिसऑनर होना, यानी चेक में जो आपने लिखा था, हमने सोचा था 10,000 रुपये आपको मिल जाएंगे, बैंक को हम डेबिट कर देंगे, अब बैंक डेबिट नहीं होगा। अब होगा क्या, जरा ध्यान से समझना। निशा बेटा अपना म्यूट कर लेना एक बार, ईशा वापस आप आ जाओ मेरे साथ। देखो तो अब सिचुएशन समझा रहा हूँ फिर से। सिचुएशन क्या है, हमें राम से चेक मिला और हमने जैसे ही चेक जमा कराया बैंक पे, ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ही चेक बैंक में जमा कराया हमने तो एंट्री क्या कर दी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम। मैंने बोला ना एक कब करी एंट्री, डिपॉजिट करते। क्या हम 6 दिन तक वेट कर रहे हैं जबकि चेक क्लियर होगा तब एंट्री करेंगे? no, sir. हम तो क्या कर रहे हैं, जैसे ही बैंक वाले को हमने चेक दिया हमने तो एंट्री कर दी बैंक टू राम, यानी हम तो ये मान के चल रहे हैं कि भाई हमारा बैंक अकाउंट बढ़ जाए। लेकिन अगर कल को चेक में कोई कमी निकली या कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम हुई, सिग्नेचर मैच नहीं हो रहे, उसके में फंड्स नहीं है, या क्या नाम है, उसने कुछ चेक पे जो लिखा उसमें कटिंग हो गई, इन सब चीज़ों की वजह से चेक बाउंस हो जाता है। इसको चेक बाउंस होना भी बोलते हैं कि चेक बाउंस हो गया, या चेक डिसऑनर भी बोलते हैं कि चेक डिसऑनर हो गया। क्लियर? तो अगर ऐसा हुआ और चेक डिसऑनर हो गया तो हमारा बैंक तो नहीं बढ़ा ना, तो हमें कुछ तो एंट्री करनी पड़ेगी, हमने तो बढ़ा दिया था यहाँ पे, तो क्या एंट्री करेंगे अब जरा वो समझते हैं। तो मैं आपको कौन सी सिचुएशन बता रहा हूँ बेटा, ध्यान देंगे, मैं आपको सिखा रहा हूँ चेक डिसऑनर या चेक बाउंस, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं, आम भाषा में, कि चेक बाउंस हो गया। क्लियर हो गया, बात समझ आई? ठीक है, अब आप ऑलरेडी क्या एंट्री कर चुके थे ईशा? Account debit to Ram. बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, हमने तो बैंक को ऑलरेडी बढ़ा दिया था, तो हमें बैंक को वापस कम करना पड़ेगा। आई बात समझ में? क्लियर? 10,000 से बैंक अकाउंट कम हो जाएगा, और हम क्या कहेंगे, ये पैसे किससे लेने हैं, Ram से. राम से। राम भैया हमने तेरे को कम कर दिया था, वापस तेरे को बढ़ा देंगे। तो एक तरह से ये एंट्री उल्टी हो गई जो हमने पहले करी थी। हमने पहले एंट्री करी थी बैंक टू राम, हमने सोचा था कि भैया हमारे पास पैसे आ गए राम से, लेकिन ये तो बाउंस हो गया, ये तो कागज का टुकड़ा निकला सिर्फ, तो हमने उस एंट्री को रिवर्स कर दिया। बट लॉजिक के साथ समझो रिवर्स कैसे किया। हम कह रहे हैं बैंक को क्रेडिट कर दिया 10,000 से, क्लियर हुआ कि भाई बैंक हमने बैंक को गलत बढ़ा दिया था, वापस से हमने कम कर दिया, और साथ में हम कह रहे हैं पैसे किससे आने, राम से, तो इसलिए उसको वापस डेबिट कर दिया। क्लियर है? क्लियर हुआ बेटा? अच्छा अब सवाल क्या उठता है, एक सवाल और उठता है कि इस एंट्री में सिचुएशन 1 में तो समझ आया, अगर सिचुएशन 2 होगी तो क्या एंट्री में कोई फर्क आएगा, सोच के बताओ।
यानी कि हमें चेक मिला था 1 तारीख को, चेक जमा किया 4 तारीख को, और मान लेते हैं 6 तारीख को हमारे पास इंफॉर्मेशन आई कि जो चेक आपने जमा किया था वो डिसऑनर हो गया। फिर से बोल रहा हूं, रिपीट करता हूं क्वेश्चन। सिचुएशन 1 में तो हमने सीख लिया कि चेक डिसऑनर में क्या एंट्री होगी। सिचुएशन 2 में क्या कुछ फर्क पड़ेगा उस एंट्री में? क्या होगा सिचुएशन 2 में? 3 स्टेप्स में ट्रांजैक्शन हो रही है। पहला स्टेप है चेक मिला लेकिन जमा नहीं किया, जमा हमने 2 दिन बाद किया। जमा करने के बाद 1-2 दिन बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन आई कि चेक डिसऑनर हो गया। जितने लोग कहते हैं कि हाँ जी कुछ चेंज आएगा एंट्री में, वो हाथ खड़ा करें। और जितने लोग कहते हैं कि नहीं सर सेम ही एंट्री होगी जो आपने अभी करके दिखाई है, तो वो थम्स अप करके बताएं बेटा। सोच लो आराम से। क्वेश्चन क्लियर है सबको? आरव? सर एक बार रिपीट कर देना। हाँ स्निग्धा, मैं बताता हूँ। हमने अभी सिचुएशन 1 के हिसाब से एंट्री समझी थी। ये सिचुएशन 1 क्लियर है स्निग्धा? यस सर। हाँ हाँ, अब सिचुएशन 1 के हिसाब से हमने ये समझा कि अगर मान लेते सिचुएशन 1 हुई थी, यानी चेक मिला, जमा कराया सेम डे, और 2 दिन बाद इंफॉर्मेशन आई कि चेक बाउंस हो गया, तो हमने ये एंट्री सीख ली उसकी। अब मैं सिचुएशन चेंज कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये वाली सिचुएशन थी, चेक मिला 1 तारीख को, जमा किया हमने 4 तारीख को, और उसके 2 दिन बाद इंफॉर्मेशन आई कि चेक बाउंस हो गया। तो क्या ऐसे केस में जो डिसऑनर की एंट्री है वो सेम होगी यही, या कुछ और होगी? सवाल समझ आया? तो अब जरा मुझे बताओ थम्स अप करके या फिर हैंड रेस करके कि क्या फर्क आएगा। अगर कहते हो कि सेम है तो थम्स अप, अगर कुछ और होगी तो हैंड रेस करो। आरव, अरम, मलाइका, आप लोगों का क्या रिस्पॉन्स है बेटा? स्मृति? मलाइका एंड स्मृति। ओके स्मृति, मलाइका आपने पहले हैंड रेस किया फिर डाउन कर लिया, क्या कहना चाहते हो भाई? हाँ मलाइका बेटा अनम्यूट करो अपने आप को और एक बार कैमरा ऑन कर लो प्लीज। सर अभी मेरे को समझ नहीं आया, क्वेश्चन ही समझ नहीं आया सर। तो तूने कहा ऐसे मुझे समझ नहीं आया क्या चीज समझ नहीं आई ये बता। पहले तो बेटा अपना कैमरा ऑन कर ताकि मैं कम्युनिकेट कर पाऊँ ढंग से, जल्दी से। हाँ बेटा पूछो, क्या चीज समझ नहीं आई? अनम्यूट करो बेटा, अनम्यूट, म्यूट हो गए आप। सर एक बार आप फिर से रिपीट कर दीजिए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। चलो मैं एक काम करता हूँ, आपसे पूछता हूँ। सिचुएशन ये थी कि हमें चेक मिला 1/4/2021 को, ठीक है, हमने अभी जमा नहीं किया, तो पहली एंट्री समझ में आ गई, चेक इन हैंड टू राम, ठीक है। अनम्यूटेड रहे बेटा, अनम्यूट करके रख। पहली एंट्री क्लियर हो गई। दूसरी है, फिर हमने जब जमा किया तो एंट्री क्या हो गई, बैंक अकाउंट टू चेक इन हैंड। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब ये चेक डिसऑनर हो गया, तो क्या एंट्री करोगे? पता नहीं, कुछ तो ट्राई कर बेटा, कुछ तो ट्राई कर। देख पता नहीं तो बोल के तो एग्जिट करना बड़ा आसान है, कुछ तो ट्राई कर। मैंने अभी तरीका समझाया ना, अगर लॉजिक समझाया, लॉजिक के साथ सब कुछ बताया, तो कुछ तो ट्राई कर। तेरे हिसाब से ऐसे केस में क्या एंट्री होगी बेटा? सर अगर, सर पता नहीं। चलो एक काम करते हैं, शगुन के पास चलते हैं। शगुन ने हैंड रेस किया है, फिर मैं आपको अभी जब कराऊंगा तो देखना जरा वो समझ में आया कि नहीं। हाँ शगुन। सर चेकिंग हैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके मैं यहाँ लिखता हूँ जरा साथ में। आप कह रहे हो एंट्री हम करेंगे, किसी और कलर से लिखते हैं। किस कलर से लिखें भाई इसको? तो सारे कलर तो यूज कर लिए मैंने यहाँ। चलो पर्पल से कलर से लिखते हैं। बता बेटा, चेक इन हैंड डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट। अब जरा देखते हैं बेटा क्या ये सही है या नहीं, और इसका नेट इफेक्ट क्या हुआ। 10,000 10,000। देखो भाई, हमने पहले एंट्री करी थी चेक इन हैंड डेबिट टू राम, फिर हमने एंट्री करी बैंक टू चेक इन हैंड, तो चेक इन हैंड तो मेरा यहाँ कैंसिल हो गया।
आर यू विद मी शगुन? Yes. यहाँ तक क्लियर है बेटा कि अगर मैंने पहले एंट्री में चेक इन हैंड डेबिट किया था फिर क्रेडिट कर दिया तो चेक इन हैंड तो कैंसिल हो गया। अब उसके बाद आगे देखते हैं जरा, आगे एंट्री करी चेक इन हैंड डेबिट टू बैंक, एक जगह बैंक डेबिट हो रहा है एक जगह क्रेडिट हो रहा है तो बैंक भी कैंसिल हो गया। Yes, sir. जरा ध्यान से देखो, तो मेरा तो नेट इफेक्ट क्या बच गया, चेक इन हैंड टू राम, यानी आपने तो राम को अभी भी कम रहने दिया, राम को तो बढ़ाया ही नहीं वापस। आ रही है मेरी बात समझ पे? Yes, sir. गलती समझ आई? आपने तो राम को अभी भी क्रेडिट रहने दिया, आप तो कह रहे हो राम से पैसे आ गए, जबकि हम तो कह रहे हैं हम तो दोबारा से राम से पैसे लेने हैं, तो हमने राम तो रिवर्स किया ही नहीं जो क्रेडिट किया था। और प्लस आप चेक इन हैंड दिखा रहे हो कि मेरे हाथ में चेक है, चेक है कहाँ मेरे हाथ में? मेरे हाथ में तो है ही नहीं। अगर मैं चेक इन हैंड डेबिट कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरे हाथ में चेक है, मेरे हाथ में तो चेक ही नहीं। ठीक है, एक और चीज समझाता हूँ, देखना जरा ध्यान से, एक और तरीके से बताता हूँ आपको। ये लॉजिक समझ आया शगुन? देखो, Yes. अगर आप ये 2 स्टेप्स में एंट्री कर रहे थे, मैंने उसके बाद क्या बताया, ध्यान से देखना बेटा यहाँ पे, कि चाहे मैं 2 स्टेप्स में कर रहा हूं लेकिन नेट इफेक्ट तो यही आ रहा है, बैंक टू राम। तो एक बार मैंने चेक जमा कर दिया उसके बाद मेरा नेट इफेक्ट तो ये आ चुका है ना, बैंक टू राम, ऊपर भी तो यही था बैंक टू राम। तो यानी कि मैं किसी भी सिनेरियो में, मैं चाहे सिचुएशन 1 के थ्रू गया हूं, यानी मैंने सेम डे जमा कर दिया चेक, या मैंने रुक करके चेक जमा किया, किसी भी सिनेरियो में गया हूं, अल्टीमेटली नेट इफेक्ट ये हो चुका है बैंक टू राम। तो मुझे तो वही रिवर्स करना है जो नेट इफेक्ट हुआ है, तो यानी राम टू बैंक, दोनों ही केसेस में। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना बेटा, चाहे चेक आपने सेम डे जमा कराया हो, चाहे चेक आप 2-3 दिन रुक के जमा करा रहे हो, जब भी वो चेक डिसऑनर होगा, जब भी वो चेक डिसऑनर होगा, आप हमेशा एंट्री क्या कर रहे होगे, डेटर डेबिट टू बैंक। मैं वापस से डेटर को डेबिट कर दूंगा और बैंक को क्रेडिट कर दूंगा। चेक इन हैंड डिसऑनर की एंट्री में कभी नहीं आता। ठीक है, चेक इन हैंड डिसऑनर की एंट्री में कभी नहीं आता। इसकी फोटो खींच लो बेटा, और इसके साथ में एक नोट लिख लो, या मैं यही लिख देता हूँ, मैं ही लिख देता हूँ यहीं पे नोट, चेक इन हैंड नेवर कम्स इन डिसऑनर एंट्री। क्लियर हो गया, समझ आया? अब इसकी फोटो खींच लो बेटा। याद रखना ये छोटी छोटी बातें हैं जो गलतियां होती हैं, मैं समझा रहा हूँ साथ साथ। चले आगे, हो गया? ओके, और देखिए भाई कौन सी एंट्रीज है, कहाँ तक पहुंचे हम। हाँ जी, चेक रिसीव बट डिपॉजिट, ये क्या हो गया, सॉरी, चेक रिसीव बट डिपॉजिटेड लेटर, ये हो गया। डिसऑनर ऑफ चेक रिसीव्ड, ये भी हो गया। कौन कौन से में ज्वाइन कर रहा भाई? हाँ जी, अब एक ये क्रेडिटर वाले केस और करते हैं और आज की क्लास खत्म। एक क्रेडिटर वाले केस और करेंगे आज, ठीक है, उसके बाद क्लास खत्म करेंगे। गाइस एक सेकेंड, हाँ कुछ, ओके सब लोग आ गए? हाँ जी, क्रेडिटर के कितने केस लिखे मैंने यहाँ? 5। तो ज़रा क्रेडिटर के 5 केस यहाँ लिख लेते हैं। मैं यहाँ से इसको रब कर देता हूँ। उप्स, और क्रेडिटर की भी एंट्री बनाते हैं, ज़रा क्या होगी इसके बाद। जस्ट अ सेकंड गाइस। हाँ जी गाइस, तो क्रेडिटर का जरा पहले सबसे पहले तो नॉर्मल एक एंट्री कर लेते हैं। क्रेडिटर एग्जिस्टेंस में कैसे आएगा बेटा, क्या एंट्री होगी ईशा? Creditor. Purchases account debit. हाँ सर सोचने दो, मैं फिर गलत ईशा ना प्रेशर में आ गई। हाँ Purchases account debit to credit. परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट। बेटा तू बिल्कुल ठीक बोल रही थी,
हाँ, पर तू अननेसेसरी मेरे प्रेशर में आ गई। हाँ, तो बिल्कुल ठीक, तू सही सोच रही होती है, तू गलत नहीं सोचती है, बस हाँ कई बार हम जल्दबाजी में बोल देते हैं तो गलती होती है। मुझे लगा था शायद बोलेगी क्रेडिटर डेबिट, मैं वेट कर रहा था, मैंने कहा शायद क्रेडिटर को डेबिट करेगी, तो क्रेडिटर क्रेडिट होगा, ठीक है। परचेजेज अकाउंट टू क्रेडिटर, मान लेते हैं 1 लाख रुपए का माल हमने उधार पे खरीदा है किसी से, तो हम ये एंट्री करते बेटा, क्रेडिटर एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं हमारे, हमने रिकॉर्ड कर लिया 1 लाख के क्रेडिटर अपनी बुक्स में। अब क्रेडिटर कैसे कैसे कम हो सकता है उसकी सिचुएशन समझते हैं, जरा देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला, क्रेडिटर रिसीव्स फुल पेमेंट, ठीक है। मैं वही सारे सिनेरियो लिख देता हूँ, 3 सिनेरियो याद करके यहाँ लिख देता हूँ पहले, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्रेडिटर रिसीव्स फुल पेमेंट, ठीक है, उसको पूरे पैसे मिल गए। सॉरी, यहाँ मुझे लिखना चाहिए पेड, या चलो ये लिख लो, कोई बात नहीं, एक ही बात है। क्रेडिटर रिसीव्स फुल पेमेंट, creditor receives on account payment, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, क्रेडिटर इश्यूज पीपी, क्रेडिटर क्या देगा, पीपी। और इसके बाद आगे क्या है देखिए जरा, और कौन सी ट्रांजेक्शन थी, रिटर्न गुड्स टू क्रेडिटर और फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, रिटर्न गुड्स टू क्रेडिटर एंड फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो मैंने 2 एंट्री कम लिखी है, वहाँ ज़्यादा थी 2 एंट्री डेटर में। कौन कौन सी 2 एंट्री कम लिखी है ज़रा बता सकते हो देख के? 6 और 7। बेड डेब्ट्स वाली, बेड डेब्ट्स वाली इश्यूज नहीं आएगा, एक्सेप्ट आएगा, क्रेडिटर एक्सेप्ट भी। हाँ बेटा, क्या क्या, बैड डेट वाली और बेड डेब्ट रिकवर्ड वाली, नहीं नहीं, रिकवर तो अलग ही था। एक तो बैड डेट वाली नहीं लिखी, और दूसरी कौन सी लिखी देखिए, इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंसी वाली। बैड डेट और इंसॉल्वेंसी वाली ये 2 एंट्रीज मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है। क्यों नहीं लिखी है? वो आपके लेवल पे नहीं पूछी जाएगी। अगर हम खुद इंसॉल्वेंट हो गए तो हम अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेंगे, ये नहीं आएगा अभी आपके लेवल पे, ये हम आगे जाके बाद में कभी समझेंगे, लेकिन अभी नहीं। या हमारा ईमान बदल गया, हाँ हम खुद क्या होते हैं, क्या हो गए कि हमारी नीयत खराब हो गई, हमने किसी के पैसे मार लिए, तो क्या होगा? अगेन ये सिचुएशन हम एनविसाज करके नहीं चलेंगे, ऐसी कोई सिचुएशन आएगी। ऐसा हो सकता है भाई, अगर सामने वाला बंदे हमारे पैसे नहीं दे रहा तो वो क्या एंट्री करेगा, वो भी तो हमें लिखना आना चाहिए ना, लेकिन अभी नहीं, आपके लेवल पे नहीं है 11th में, तो 11th में वो वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए वो 2 चीज़ें अभी मैं नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। कि अगर हमारी नीयत खराब हो गई, हमने किसी के पैसे नहीं दिए, तो हम अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम इंसॉल्वेंट हो गए तो हमारी बुक्स में क्या एंट्री आएगी। ये 2 चीज़ें मैं अभी आपको नहीं करा। समझ आ गई मेरी बात? क्लियर? क्योंकि हमारे लेवल पे नहीं पूछा जाता। चल सकते हैं आगे? यस। हाँ जी, चलो तो जरा देखते हैं क्रेडिटर। अच्छा, इन सब केसेस में क्या होगा भाई, क्रेडिटर कम हो रहा है तो जो पहले हो रहा था उसका उल्टा हो जाएगा। पहले क्रेडिटर क्या हो रहा था, क्रेडिट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, समझ आया? जैसे वहां पे पहले डेटर डेबिट था तो हमने क्रेडिट उसको क्रेडिट कर दिया था, ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिटर डेबिट हो जाएगा। क्रेडिटर डेबिट, सारे केसेस में आप देखोगे क्रेडिटर डेबिट हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? उप्स, यहीं तक था, मैं आगे भी लिखा। हाँ जी, तो जरा पहला केस करते हैं। क्रेडिटर रिसीव्स फुल पेमेंट, यानी हमने पूरी पेमेंट कर दी, क्रेडिटर को पैसे मिल रहे हैं पूरे, यानी हमने पूरे पे कर दिया ना, एक ही बात है ये बोलने की, है ना। तो अगर हमने पूरे पे कर दिया तो क्या आएगा, टू कैश या बैंक। कितना पैसा था भाई पे करना था, 1 लाख। समझ आया? 1 लाख था ना, परचेज टू क्रेडिटर 1 लाख से था, तो क्रेडिटर 1 लाख के थे, 1 लाख पूरे के पूरे हमने पे कर दिए। दूसरा ऑन अकाउंट, तो मान लेते हैं हमने पेमेंट किया सिर्फ 40,000, तो क्रेडिटर 40,000 टू कैश या बैंक 40,000। आई बात समझ में? ठीक है, तो जितना पे किया सिर्फ उतना आएगा, क्योंकि पार्ट पेमेंट है, बाकी पेमेंट बाद में होगी, जब होगी तब उसकी एंट्री करेंगे। क्रेडिटर एक्सेप्ट्स बीपी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, टू बिल्स पेबल। कितने से, जितने का था, मैं मान लिख के चल रहा हूँ, पूरे का ही बिल दे दिया उसने, पूरे का बिल एक्सेप्ट किया है, तो 1 लाख। आई बात समझ में?
समझ आ रहा है बेटा? तो हमेशा आप देखो, समझो, जब डेटर कम हो रहा होता है तो क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिटर कम हो रहा है तो डेबिट हो रहा है। ये सारी सिचुएशंस हैं जिसमें क्रेडिटर कम हो रहा है। और क्या है, क्रेडिटर रिटर्न गुड्स टू क्रेडिटर। हमने गुड्स जो हमने क्रेडिटर से खरीदे थे वापस कर दिए, तो क्या होगा बेटा, क्रेडिटर डेबिट टू परचेसेस रिटर्न। बहुत बढ़िया, परचेज रिटर्न। ये कौन सा रिटर्न होगा, परचेज रिटर्न। हमने जिससे उधार पे माल खरीदा था उसे वापस कर दिया, तो ये क्या हो गया, परचेज रिटर्न। मान के चलता हूँ 20,000 का माल वापस किया, तो जितने का वापस किया उतने से ही दोनों अमाउंट आएंगे। क्लियर? आगे चलते हैं। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। 1,00,000 रुपए देने थे हमने उससे कहा आज अगर पेमेंट करते हैं तो क्या कहेगा, कहता अच्छा चल 95,000 दे दो। तो क्या होगा बेटा, डिस्काउंट रिसीव 5,000 टू कैश अकाउंट 95,000। वेरी गुड, टू कैश अकाउंट। तो क्रेडिटर पूरे से खत्म होंगे 1,00,000 से, डिस्काउंट 5,000 का मिला और 95,000 हमने पे किया। समझ आई बात? क्लियर हुआ गाइस सबको? ठीक है, तो ये उसी से मिलते जुलते सिनेरियो हो गए जो आपके डेटर के थे। गाइस एक बार इसका फोटो खींच लो, और कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी राइट नाउ। आज क्लियर है सबको? गाइज आई होप ये सारी चीजें आप अपनी कॉपी में नोट कर रहे हैं, सिर्फ फोटो खींच के नहीं रखनी है। मैं फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ, देखो यार, ऑनलाइन क्लासेस में सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि अगर आप अगर केयरलेस हो जाओगे, ठीक है, अगर आप केयरलेस हो जाओगे तो मैं नहीं हुआ डंडा करने के लिए। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, मैं इंश्योर सिर्फ यही इसी तरीके से कर सकता हूँ कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, रिमाइंड करा रहा हूँ। देखो फिजिकल क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस में ये एक फ़र्क आता है। फिजिकल क्लासेस में कहूँगा लाओ दिखाओ कॉपी, दिखाओ कॉपी में क्या करा है, मैं यहाँ कॉपी नहीं मांग सकता आपसे। और अब देखो, अब ऐसा आप इतने छोटे बच्चे भी नहीं हो, अब आप 11th-12th के बच्चे छोटे नहीं होते बेटा, ठीक है। तो 11th क्लास के बच्चों को एक बार समझा दिया तो अब आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि अब आप वो चीज़ फॉलो करोगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर कोई अगर वो चीज़ फॉलो नहीं कर रहा तो प्लीज़ अभी भी कर लो, टाइम है। अगर अभी भी नहीं करोगे ना, मैं बता रहा हूँ जब पेपर की टाइम आएगा ना तब फंसोगे। तब बैठ करके वहां से रिवाइज नहीं हो सकता कि चलो हम उठा करके चलो देखे जरा क्या क्या फोटो थी, हमने फोटो खींची थी, मतलब ही नहीं कि आप वहां से कर लो। प्लस आधी फोटो गलती से डिलीट हो जाएगी ना, कोई 1-2 फोटो भी, तो वहीं फंस जाओगे। अरे यार क्या था ये बताइए जरा, सर ने क्या भेजा था वो वाला, जरा मेरे को फोटो खींच के दोबारा भेज दे यार, ये क्या था, क्या सीक्वेंस हिल जाएगा, आप नहीं कर सकते वहां से। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी ऐसा है जो अभी भी ये 2-3 चीज़ें फॉलो नहीं कर रहा है डिलीजेंटली, तो प्लीज़ कर लो, ठीक है। आपने पूरी कॉपी बनानी है तरीके से। मैं आपको फोटो खींचने का मौका सिर्फ इसलिए देता हूँ कि आप नोट करते मत रहो, जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ सुनो, फोकस करो सुनने में, समझने में, ठीक है, बाद में आराम से नोट कर लेना। मैं सिर्फ इसी वजह से आपको अलाउ करता हूँ, और कोई रीज़न नहीं, ठीक है। क्लियर है गाइज? एंड आई होप सब लोग अपना टाइम से होमवर्क कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास जो अभी तो वैसे मैंने होमवर्क अलग से कुछ और दिया नहीं आज का तो, लेकिन जो मैं होमवर्क देता हूँ, कई लोगों का तो मेरे पास होमवर्क आ जाता है बेटा, कई लोग तो पीडीएफ भेज देते हैं, सब नहीं भेजते, ठीक है। तो मैं सबसे अभी कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आपने भेजनी है, ठीक है। अगेन देखो, यू आर इंटेलिजेंट इनफ, लेकिन अगर आप अभी नहीं करोगे ना बेटा होमवर्क, ट्रस्ट मी, मैंने आपको 2 चीज़ें बोली थी जब क्लास शुरू करी थी, जब हमने अपनी क्लासेस शुरू करी थी, मैंने 2 चीज़ें बोली थी आपसे, याद है किसी को 2 चीज़ें मैंने क्या मांगी थी? एक क्लासेस रेगुलरली अटेंड करना। अरे वाह, बहुत बढ़िया ईशा, तूने दोनों चीज़ें अच्छे से बता दी। एक तो क्लासेस रेगुलरली अटेंड करना, छुट्टी नहीं मारनी, ठीक है। मैं आज ही अटेंडेंस का पूरा रिकॉर्ड बना रहा था, ठीक है, कि कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो रेगुलरली नहीं कर रहे हैं। तो अभी मैं उनसे बात भी करूंगा कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे फ़ायदा नहीं हो रहा है, आप अपना ही नुकसान कर रहे हो, इससे अच्छा मत करो। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा, अगर रेगुलरली नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ मत करो, कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, लेकिन ऑलमोस्ट मैक्सिमम बच्चे हमारे रेगुलरली क्लास अटेंड कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलरली नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है, आज अभी यहाँ पे जो है उनसे मैं सबसे कर ही रहा हूँ कि प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ऑनलाइन पूरी क्लासेस रेगुलर अटेंड करा करो, ऐसे मत क्या करो कि कभी भी बीच में गायब हो, पूरा फ्लो टूट जाता है, मज़ा नहीं आता, और आप खुद फिर डिफिकल्टी फेस करते हो, यार ये समझ नहीं आ रहा है कैसे करें। तो प्लीज़ रेगुलर क्लास अटेंड करो और साथ में रेगुलरली होमवर्क करो। आई एम टेलिंग यू, ट्रस्ट मी, आप कहीं नहीं फंसोगे। अगर ये 2 चीज़ें आप रेगुलरली कर रहे हो ना, आप कहीं नहीं फंसोगे, पर ये 2 चीज़ें ज़रूरी है। आपने ये 2 चीज़ें करी, आपको मान लिया आपने होमवर्क किया, नहीं समझ आया, इमीडिएटली मेरे से पूछो। अगर आप उसी समय पूछ लोगे, मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा, काम खत्म, चीज़ समझ में आ गई। लेकिन अगर आपने एक भी चीज़ मिस करी ना, आपने क्लास मिस करी, तो आगे का सारा खराब हो जाएगा। आपने होमवर्क मिस किया, होमवर्क नहीं किया, तो ऑब्वियसली वो चीज़ आपके दिमाग में रिटेन नहीं होगी। चाहे आप यहाँ सुन भी लोगे ना क्लास में कि सर ने डिस्कस कर लिया, मतलब ही नहीं कि अगली बार मैं आपको होमवर्क दूं, दोबारा से वही क्वेश्चन दोबारा दे दूं और आपसे पूछूं क्या होगा, आपको वैसा समझ नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा कैसे करूं।
क्योंकि आपने अपने हाथ से नहीं किया है। तो इस चीज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है बेटा। अपने हाथ से जो हार्ड वर्क करते हो आप, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई और आके नहीं कर सकता, ट्रस्ट मी। कई लोग कहते हैं ना स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क मत करो। कई लोग कहते हैं, आपने शायद सुना हो कि स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क मत करो। बेटा हार्ड वर्क मत करो तो हो ही नहीं सकता। हाँ, हार्ड वर्क में कैसे स्मार्टली कर सकते हो वो हो सकता है। हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हाँ, हार्ड वर्क कैसे स्मार्टली हो सकता है वो चीजें आप सीख सकते हो, कहाँ आप उसमें टाइम बचा सकते हो, कहाँ आप उसमें अपने एफर्ट बचा सकते हो, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है, क्लियर? चलो तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। मैं चेक करूंगा आपको। हाँ हाँ सर निशा। जो आपने अभी जो नोट्स करा रहे हैं जर्नल के, हाँ अभी हाँ अपने नोट्स आपके, हाँ हाँ उसके कंप्लीट होने के बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा? हाँ, और क्या, साथ साथ होमवर्क देता तो जा रहा हूँ आपको, तो आप सारा साथ साथ करते जा रहे हो होमवर्क। आपके ऑलमोस्ट आधे क्वेश्चन तो हो चुके होंगे अगर आप देखोगे, ठीक है ना। तो मैं एक बार चेक करता हूँ कि इसके हिसाब से आप कौन से क्वेश्चंस और कर सकते हो। ठीक है, तो लेट मी जस्ट चेक, मैं आपको मैसेज कर दूंगा, तो प्लीज वो होमवर्क कंप्लीट कर लेना। ठीक है, और होपफुली कितना रह गया जरा देखिए, आपका क्रेडिटर भी हो गया, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है। जीएसटी को अभी फिलहाल छोड़ दो, तो आपका ये भी हो गया 9th वाला पार्ट। ठीक है, तो अब बचा क्या है, अगली क्लास में आई थिंक नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास, मैक्सिमम 2 क्लास के अंदर ये सारा खत्म। ठीक है, क्लियर है गाइज? तो प्लीज साथ साथ ऐसे ही करते रहो, और जैसे ही खत्म होगा ना जर्नल, ऑटोमेटिक समझ के चलना चैप्टर का टेस्ट होना है आपका जर्नल का। ठीक है, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, ये मत कहना कि सर आपने बोला नहीं था। जैसे ही चैप्टर खत्म, उससे अगली क्लास में टेस्ट है। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करते रहो। जो जिसको समझ नहीं आ रहा गाइज, अभी भी मौका है, जिसको समझ नहीं आ रहा मेरे से फोन पे बात करो, मेरे से हेल्प लो, आई विल हेल्प यू आउट। बट अगर आप आगे नहीं आओगे तो आई कैन नॉट हेल्प यू आउट। ठीक है, क्लियर है गाइस? चलो तो आज की क्लास यही वाइंड अप करते हैं गाइस। थैंक यू सो मच, बाय बाय। मैं होमवर्क आपको मैसेज कर दूंगा जो भी है। बाय गाइस, बाय एवरीवन।